स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे कि कौन सा मेजर, किस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या यूनिट हम प्रयोग करते हैं। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर। मीटर में क्या हो सकता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो सभी में क्या लगा हुआ, मीटर। यानी किसी चीज़ की डिस्टेंस को हम किस में, डिस्टेंस की मेजर की यूनिट क्या है, मीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट क्या है, लीटर। मास, मास अर्थात वेट, किसी वेट को मेजर करने की यूनिट क्या है, ग्राम। और टाइम को मेजर करने की यूनिट क्या है, सेकेंड। और टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है डिग्री। चलिए आगे हम देखते हैं। पार्ट 3 है चैप्टर 5 का। व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग मीन्स जाते समय, व्हाइल गोइंग मीन्स जाते समय। व्हाइल ईटिंग, खाते समय। पढ़ते समय क्या होगा, व्हाइल रीडिंग। आर्गूमेंट करते समय, व्हाइल आर्ग्यूइंग। कहाँ पर, इन कोर्ट, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ जज। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान। इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक। टू नो मीन्स जानना, यानी कि ये हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है। क्या अंग्रेजी होगी, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, क्या जानना, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, स्थानों के बीच दूरी। स्थानों के बीच दूरी की अंग्रेजी क्या होगा, द डिस्टेंसेस, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। हमारे लिए यह जानना जरूरी है, इट, यह हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक हो जाता है। क्या होगा, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, जानना, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, स्थानों के बीच दूरी। इट हेल्प्स अस, यह हमारी सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है, देखिए टू नीचे आ गया, टू डिसाइड, यानी किसी चीज़ को डिसाइड करने में। क्या डिसाइड करने में, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का कौन सा माध्यम। शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए। शुड बी टेकन, काम किया जाना चाहिए, वर्क शुड बी डन। दवा खाई जानी चाहिए, क्या होगा अंग्रेजी, मेडिसिन शुड बी ईटन। इसी तरह से काम किया जाना चाहिए, क्या होगा इंग्लिश, वर्क शुड बी डन। उसी तरह से व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का कौन सा माध्यम, मोड माने माध्यम। शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए। एंड, और हाउ मच टाइम, कितना समय। इट विल टेक, इट विल टेक अंग्रेजी क्या होगी, हिंदी, इट विल टेक, यह लेगा। किस चीज़ के लिए, टू रीच देयर, टू रीच देयर मीन्स वहाँ पहुँचने के लिए। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम मतलब कितना समय। इट विल टेक, यह लेगा, टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए। बी हैव टू यूज, बी हैव टू यूज मीन्स क्या होता है, हमें प्रयोग करना पड़ता है। हमें स्कूल जाना पड़ता है, अंग्रेजी क्या होगा, बी हैव टू गो स्कूल टू गेट एजुकेशन एंड नॉलेज। हमें खाना खाना पड़ता है, क्या होगा इंग्लिश, बी हैव टू ईट फूड। किस लिए, टू गेट एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए। उसी तरह से मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज,
वी हैव टू यूज की हिंदी क्या होगी? हमें प्रयोग करना पड़ता है। वी हैव टू यूज मतलब हमें प्रयोग करना पड़ता है। क्या प्रयोग करना पड़ता है? अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, कुछ मात्रा में चीज़ें। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, कुछ मात्रा में चीज़ें। किस चीज़ के लिए? मेजर करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ विच मतलब क्या होता है? जिसकी सहायता से। वी कैन कंपेयर, हम तुलना कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर, हम तुलना कर सकते हैं। हम दो चीज़ों के बीच तुलना कर सकते हैं। क्या होगा इंग्लिश? वी कैन कंपेयर, दो चीज़ों के बीच, बिटवीन टू थिंग्स। आगे देखिए, द अननोन क्वांटिटीज। अननोन माने जिसको हम नहीं जानते हैं, और क्वांटिटीज मीन्स क्या होता है? बताइए, मात्रा। द अननोन क्वांटिटीज, किस चीज़ की अननोन क्वांटिटीज? ऑफ द सच थिंग, ऐसी चीज़ों की। यानी कि उनकी मात्रा क्या है, उनकी लंबाई कितना है, उनका वॉल्यूम कितना है, उसको मेजर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर। आगे देखिए, द नोन क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग। नोन क्वांटिटी, जानी हुई मात्रा, ऑफ दैट थिंग, उन चीज़ों की। विद विच, जिससे। द अननोन क्वांटिटी ऑफ अदर थिंग्स, अननोन क्वांटिटी ऑफ अदर थिंग्स, दूसरी ना जानी गई मात्रा, दूसरी चीज़ों की ना जानी गई मात्रा। इज कंपेयर्ड, कंपेयर की जाती है। इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट थिंग। स्टैंडर्ड यूनिट इज वह यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट इज दैट यूनिट जिससे हम किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करते हैं। बाय विच वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट इज़ द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट एक यूनिट है जिससे बाय विच हम मापते हैं, वी मेजर एनीथिंग, कोई भी चीज़। वो चीज़ हो सकती है, दैट थिंग में बी रिलेटेड टू, संबंधित, किससे संबंधित? डिस्टेंस से, दूरी से, और वॉल्यूम से, और क्या हो सकता है? टेम्परेचर से हो सकती है, मास से हो सकती है। तो उस सब को मेजर कर सकते हैं। यानी कि द स्टैंडर्ड यूनिट, समझ गए आप क्या है? आगे देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, इट बिकम्स इसेंशियल, यह आवश्यक हो जाता है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट का डायमीटर। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ क्या है? कोई चीज़, उसको हमको क्या मेजर करना है? डायामीटर, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या स्पेलिंग है? डाई, MEN, सन, SIONS, डायमेंशंस। ऑब्जेक्ट्स, क्या स्पेलिंग ऑब्जेक्ट्स की? OB ऑब्जेक्ट्स, JECTS। फिर से देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, इट बिकम्स इसेंशियल, यह आवश्यक हो जाता है, टू मेजर, मापना, द डायमेंशन ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों की डायमेंशंस। आगे देखिए, ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट, स्पोर्ट मीट के दौरान, जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, और दूसरे स्कूल से भी लोग आते हैं खेलने के लिए, तो उसको कहते हैं स्पोर्ट मीट। ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट, स्पोर्ट मीट के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, पढ़ने के दौरान क्या होगा इंग्लिश? ड्यूरिंग स्टडी। उसी तरह स्पोर्ट मीट के दौरान, ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। द लेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की लंबाई, इज़ टू बी मेजर्ड, मापना पड़ता है,
इज टू बी डन करना पड़ता है, जैसे काम करना पड़ता है, क्या होगा? वर्क इज टू बी डन, ये पैसिव वॉइस में हो गया। मैं काम करता हूँ, क्या होगा? आई डू वर्क। और काम मुझे करना पड़ता है, वर्क इज टू बी डन बाई मी। काम करना पड़ता है तो लंबाई नापनी पड़ती है। लेंथ ऑफ द फील्ड इज टू बी मेजर्ड। फील्ड की लंबाई क्या होगा इंग्लिश? द लेंथ ऑफ द फील्ड मापनी पड़ती है। इज टू बी मेजर्ड, मापनी पड़ती है अंग्रेजी क्या होगा? इज टू बी मेजर्ड। आगे देखिए, अब नई बात बता रहे हैं ये। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या स्पेलिंग है? कॉन्स, CONS, कॉन्स, कौन